मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि सावन के पवित्र महीने में 12 अगस्त 2023 के दिन परमा एकादशी आ रही है। और मित्रों, इस बार 150 सालों के इतिहास के बाद एक ऐसा अद्भुत महासंयोग बन रहा है। परमा एकादशी वाले दिन सबसे पहले तो मृगशिरा नक्षत्र है और उसके बाद हर्षण योग का संयोग बन रहा है। तो सावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष की परमा एकादशी के दिन स्नान, दान और पुण्य के अलावा व्रत का काफी ज्यादा महत्व प्राप्त होता है। आपको बता दें, जो भी व्यक्ति परमा एकादशी का व्रत करता है तो उसकी दुख, दरिद्रता, गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी जी उनके ऊपर प्रसन्न होती है। और साथ ही मित्रों, अगर कोई व्यक्ति परमा एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाता है तो केवल मात्र कुछ नियमों का पालन करके और एकादशी के दिन दान पुण्य करके भी व्यक्ति एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान कुबेर देव को भी परमा एकादशी का फल मिला था। और आप पौराणिक कथा को तो जानते होंगे कि एक गरीब ब्राह्मण किस तरह से धनवान बन गया, किस तरह से अमीर और करोड़पति बन गया, केवल मात्र परमा एकादशी के दिन दान और व्रत के अलावा कुछ नियमों का पालन करके। तो चलिए जान लेते हैं आज के इस वीडियो में परमा एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी, परमा एकादशी की पूजा की विधि और 2 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत परमा एकादशी के बाद से ही चमकने जा रही है। साक्षात माता लक्ष्मी जी उनके घर में प्रवेश करके उनके भाग्य को चमकाने जा रही है। तो मित्रों, एक एक करते हुए सभी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी बहुत ही बड़ा विधान रखती है। इस बार 12 अगस्त 2023 के दिन अधिक मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी है और इसका नाम परमा एकादशी है। मान्यता है कि इस व्रत के विधि विधान के साथ नियमों का पालन करने से और कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती, आर्थिक तौर पर उनको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार परमा एकादशी के व्रत के प्रताप से ही एक गरीब ब्राह्मण भी धनवान बन गया था। सनातन परंपरा में एकादशी व्रत को बहुत ही बड़ा और चमत्कारिक बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं परमा एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों, एक तो अगस्त के महीने में गज लक्ष्मी राजयोग बन रहा है, दूसरा परमा एकादशी के प्रताप से जो भी मिथुन राशि है उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल और सिद्ध होगा। आप इस बार धन की बहुत ही अच्छी बचत कर पाएंगे। अच्छा, जो भी मिथुन राशि वाले मीडिया, मार्केटिंग, शिक्षा या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं ना, उन लोगों के लिए समय शानदार साबित होने जा रहा है। आपकी गोचर कुंडली के धन भाव पर वक्री होने से आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने के योग बन रहे हैं। और दोस्तों, मिथुन राशि वाले इस एकादशी के तुरंत बाद से ही आपके भाग्य में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। चलिए जान लेते हैं दूसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की महाकुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप ना तो फालतू फोन करें और ना ही फालतू की मैसेज करें। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार
व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, ये आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, संतान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है, ये आपका रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, विवाह से जुड़ी कोई भी दिक्कत आ रही है, बाधा बन रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों, अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना परमा एकादशी के बाद की, तो वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू श न ठ पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों गज लक्ष्मी राजयोग और परमा एकादशी दोनों का एक कॉम्बो संयोग कन्या राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक सिद्ध होगा। पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिल सकता है, रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा, संतान पक्ष की ओर से कोई भी शुभ समाचार आपको मिल सकता है, शेयर मार्केट, सट्टा और लॉटरी में धन का इन्वेस्टमेंट करने से भी लाभ मिलेगा और ये आपकी योजनाएं सफल भी हो सकती है, इनकम के नए नए स्रोत बनेंगे, नए नए साधन बनेंगे। चलिए जान लेते हैं परमा एकादशी वाले दिन ऐसे क्या कुछ उपाय है जिनको करके आप अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं, अपनी गरीबी को, अपनी दरिद्रता को मिटा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो उपाय है कि परमा एकादशी वाले विशेष दिन भगवान विष्णु जी को पंचामृत बनाकर उनका अर्पित करना है, उनका अभिषेक करना है, फिर विधि विधान के साथ पूजा करनी है। पूजा के बाद पंचामृत को श्रद्धा पूर्वक आप स्वयं ग्रहण करें और प्रसाद के रूप में दूसरों को भी बांटें। इससे पूजा का विशेष रूप से फल प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपकी दरिद्रता यानी कि जो गरीबी है ना वो जल्द से जल्द दूर होती है। चलिए जान लेते हैं परमा एकादशी के दिन कुछ ऐसे विशेष काम है जिनको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर गलती से भी आप उन काम को कर लेते हैं ना तो आपको दोस्तों इसके फल की जगह माता लक्ष्मी जी का क्रोध भी मिल सकता है। पूरी जानकारी अपन जानेंगे, उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 12 अगस्त 2023 सावन के अधिक मास के इस परमा एकादशी वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो एकादशी वाला जिस दिन आसपास की कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान एकादशी के दिन किसी भी 1, 2, 5, 10 या 20 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए बात कर लेते हैं मित्रों परमा एकादशी के दिन कुछ ऐसे काम है जो कि भूल कर भी आपको नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो परमा एकादशी के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए और दोपहर में नहीं सोना चाहिए। उसके अलावा दिन में किसी के भी साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करें, महिलाओं का अपमान नहीं करें। दूसरा काम है दरवाजे पर अगर कोई भी अतिथि आए चाहे पशु पक्षी ही क्यों ना हो उसे कुछ ना कुछ खिलाकर ही भेजें। इस दिन विशेष रूप से आपके पितृदेव किसी भी रूप में आपके द्वार पर आते हैं और आपकी परीक्षा लेते हैं। अगले नंबर पर है परमा एकादशी के दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहने। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीत होता है और इससे व्रत करने वालों पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है, व्रत का फल भी आपको नहीं मिलता है। ऐसे में भूल कर भी परमा एकादशी वाले दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहने।
और दोस्तों अगले नंबर पर आता है परमा एकादशी के दिन खुद पर रखें काबू। जी हाँ, आपको बता दें, आपको स्त्री प्रसंग से बचते हुए पूरी तरह से इस दिन का ब्रह्मचर्य के साथ पालन करना चाहिए। काम, क्रोध और ईर्ष्या की भावना का त्याग करें, तभी आपको व्रत का फल मिलेगा। आपको बता दें, परमा एकादशी हर 3 साल में एक बार आती है। ऐसे में इसका पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो इस दिन विष्णु जी का पंचामृत केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें, तुलसी दल चढ़ाएं और इसकी कथा का पाठ करें। परमा एकादशी व्रत वाले दिन गीता का पाठ करना भी सबसे ज्यादा अच्छा और शुभ माना जाता है और मान्यता है कि इससे आर्थिक तंगी यानी कि गरीबी दूर होती है और मानसिक तनाव से मुक्ति भी मिलती है। परमा एकादशी के दिन पीपल की पूजा जरूर करें। इस दिन पीपल में लक्ष्मी नारायण का वास जरूर होता है। पीपल के वृक्ष की पूजा करके 7 बार उनकी परिक्रमा करें और पीपल में कच्चा सूत लपेटें। परिवार की खुशहाली, संतान सुख की कामना करें। यह उपाय आपके लिए बहुत ही अच्छा और कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए, इसी के साथ परमा एकादशी की जानकारी वाली इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।